कर्मों का स्वरूप विचार करो कि भाई मेरा उदय इस जाति का है, अन्याय की नहीं है कि मुझे जंगल में छुड़ाया है, तो ये कोई किसी दूसरे की गलती नहीं है, बल्कि किसकी गलती है? मेरा उदय ही ऐसा है। अन्याय की नहीं है, किसका उदय ऐसा है? मेरा उदय ऐसा। ये तत्व दृष्टि, ये वेद ज्ञान की दृष्टि, ये जब तक अपने हृदय में, अपने जीवन में नहीं आएगी, तब तक के क्रोध कषाय का भाव होने वाला नहीं। अब सोचो, अरे ये अंजना सती का उदाहरण देख लो, सोमा सती का उदाहरण देख लो आप, है? सोमा सती की सास जो है, इतना तीव्र क्रोध उसको अपने बहू के प्रति, लेकिन सोमा सती को रंच मात्र भी कषाय नहीं हो। अंजना को निकाल दिया घर से, द्रोणगिरी से मोक्ष गए कौन? गुरुदत्त मुनिराज। उनके शरीर में क्या लपेट दी गई? रुई लपेट दी गई, और रुई लपेट देने के पश्चात किसने रुई लपेटी? देख लूंगा मैं उसको, ऐसा भाव आया है? अरे भेद ज्ञान की ऐसी दृष्टि आई अंदर में कि रुई मेरा कुछ भी बिगाड़ने में समर्थ नहीं। मैं कि नहीं आया ऐसी दृष्टि जब तक के नहीं आएगी, तत्व ज्ञान की दृष्टि जब तक नहीं आएगी, तब तक के अपने जीवन से कसाए जाने वाली नहीं। समझ लेना, अगर कसाय को दूर करना है तो ये तत्व ज्ञान के अभ्यास के बिना दूसरा जगत में कोई उपाय नहीं, कोई उपाय नहीं। आप कोई भी परिस्थिति निकाल करके देख लो, आप दस्यु कुमार, और देखो आप, सबसे गजब की बात तो ये है कि सबसे ज्यादा कसाय उत्पन्न कराने वाले आपके परिवार के व्यक्ति होंगे। कौन होगा? आपका परिवार। सारे महापुराण उठा करके देख लेना, अन्याय की नहीं। यदि किसी को कसाय उत्पन्न हुई और किसी कारण से हुई है, तो उसमें सबसे ज्यादा निमित्त कारण कौन बनता है? परिवार के व्यक्ति बनते हैं। किसी के ससुर, तो किसी के भाई, तो किसी की माँ। अरे एक भाव पहले की माँ जो उसको इतने प्यार से उसका लालन पालन किया, और उस माँ के स्यालनी बनने के बाद, सी बनने के बाद, वही माँ अपने बच्चे को क्या कर रही है? आ रही है। कितना तीव्र क्रोध का परिणाम है, आप सब विचार करके देखो। आप जब तक के तत्व ज्ञान की दृष्टि नहीं आएगी, तब तक के अपने जीवन में ऐसी वीतरागी पवित्रता भी अपने जीवन में आने वाली है नहीं। आज उत्तम क्षमा धर्म का पावन दिन है, और इस उत्तम क्षमा धर्म के पावन दिन में जितना अपन तत्व ज्ञान का विचार करेंगे, जितने तत्व ज्ञान के जो मूल विषय भूत चीजें हैं, उसका जब तक के निर्णय अपने जीवन में नहीं होगा, तब तक के कसाय अपने अंदर से जाने वाली नहीं। उसके लिए सत्समागम जरूरी है, उसके लिए प्रवचन में आना जरूरी है, उसके लिए जिनवाणी का स्वाध्याय करना जरूरी है। उसके बिना तत्व ज्ञान कहां से होगा? सोचो, उसके बिना आप जिस दिन स्वाध्याय करेंगे, चिंतन करेंगे, जिस दिन आप आराधना करेंगे, अध्ययन मनन करेंगे, उस दिन के परिणाम आप देख लेना। और जिस दिन आपका स्वाध्याय नहीं होगा, चिंतन मनन नहीं होगा, उस दिन के परिणाम आप देख लेना। समझना, तत्व ज्ञान का इतना जबरदस्त प्रभाव है कि तत्व ज्ञान यदि अपने अंदर में होगा तो कषाय उत्पन्न हो गई। अब कितने उदाहरण आपके सामने, पंडित गोपाल दास जी बरैया का नाम आपने सुना हो। गोपाल दास जी बरैया थे, पत्नी प्रताड़ित थे, वो भी कैसे थे? वो पत्नी प्रताड़ित है, और इतने तीव्र परिणाम क्रोध का कि यदि स्वाध्याय चल रहा हो तो भी उनको कहने आ जाए कि भैया तुमने आज मेरा हुक्का नहीं भरा। और उस बीच में भी पंडित जी साहब की इतनी सरलता कि शास्त्र सभा छोड़ करके पहले हुक्का भरने जाते थे, और फिर वापस आकर के सहज और सरल होकर के स्वाध्याय करने बैठ जाते। लोग बोलेंगे कि अपने घर को तो नहीं संभाल पाए, दूसरे को संभालने चले। क्रोधी व्यक्ति, मोही व्यक्ति तो ऐसे ही उड़ाना देगा, लेकिन उनके परिणामों की पवित्रता देखो। वो कहते हैं कि मेरी पत्नी मेरे कर्मों की क्या कारण है? गोचरा का कारण। ये वीतरागी पवित्रता होती है। इसका नाम क्या है? वीतरागी पवित्रता। अपने जीवन में भी ऐसी वीतराग पवित्रता उत्पन्न हो, इसी मंगल भावना के साथ। एक बार प्रांजल के लिए जोरदार ताली बजा करके स्वागत, अभिनंदन।